आखिर कौन थे बलराम जी के दो सबसे शक्तिशाली पुत्र? क्या उन्होंने महाभारत में हिस्सा लिया था? दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए करते हैं ज्ञान की बात। द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ बलराम जी को शक्ति का प्रतीक और भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भाई माना जाता है। बलराम जी की छवि एक आदर्श बेटे, एक आदर्श भाई और एक आदर्श पति के रूप में दिखाई जाती है। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जीवन की तरह ही उनकी जीवन की कथा भी बेहद ही रोचक रही। कंस के कारागार में जब वासुदेव और देवकी की सभी संतानों को मौत के घाट उतारा जा रहा था, तब देवी योग माया की शक्ति की वजह से देवकी के साथ में ही कर्ण को वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में सुरक्षित रख दिया गया था। तो इस तरह रोहिणी के गर्भ में बलराम जी का जन्म हुआ और उनके लालन पालन के लिए उन्हें नंद बाबा के घर भेज दिया गया। वास्तव में बलराम जी शेषनाग का ही अवतार थे, जो नारायण के साथ उनके हर रूप में जन्म लेते थे। इससे पहले बलराम जी ने स्वयं त्रेता युग में भगवान लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया था। वहीं गर्ग संहिता की कथाओं और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बलराम के विवाह की कहानी भी बेहद दिलचस्प तरीके से बताई गई है। दरअसल रेवती महाराज रेवत की पुत्री थी। इनका जन्म दिव्य अग्नि से हुआ था। रेवती बेहद ही सुंदर थी, साथ ही सुशील गुणों से परिपूर्ण थी। लेकिन जब रेवती बड़ी हुई और विवाह के योग्य हुई तो उसने निश्चय किया कि वो विवाह करेगी तो उस व्यक्ति से जो दुनिया का सबसे ज़्यादा बलशाली व्यक्ति होगा। इसके बाद राजा रेवत ने सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी, लेकिन धरती पर उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। इस समस्या का हल निकालने के लिए राजा रेवत ब्रह्मलोक गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि वो उन्हें ऐसा व्यक्ति के बारे में बताए जो बेहद ही शक्तिशाली हो। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वायुदेव के बारे में बताया। वायुदेव के पास जब वो पहुँचे, उन्होंने पर्वत को श्रेष्ठ बताया। पर्वत के पास जब वो पहुँचे तो पर्वत ने पृथ्वी को, अंत में पृथ्वी ने शेषनाग को सबसे शक्तिशाली बताया। तब राजा रेवत वापस ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने उन्हें शेषनाग के अवतार बलराम जी के बारे में बताया। यह सुनकर राजा धरती पर वापस आए और बलराम जी से मिलने उनके पास गए। लेकिन जब तक रेवती और राजा धरती पर पहुँचे तब तक सतयुग और त्रेता युग दोनों ही गुजर चुका था। वहाँ के लोग बेहद ही छोटे थे। जब रेवत बलराम जी के पास गए और कहा कि उनकी बेटी बलराम जी से ही लंबी है, ऐसे में रेवती का विवाह उनके साथ कैसे हो सकता है? तब बलराम जी ने कहा, उनके धरती पर आने तक सतयुग और त्रेता युग दोनों ही बीत चुके हैं। अब द्वापर युग की शुरुआत हो चुकी है। इतने में ही बलराम जी ने रेवती के सर पर अपना हल रखा और उनका सर दबाया। इतने में ही रेवती का आकार बलराम जी से भी छोटा हो गया। इसके बाद बलराम जी और रेवती का विवाह हुआ। बलराम जी और रेवती के विवाह के बाद उन्हें 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्रों के नाम थे निशस्त और उन्मुख। वही पुत्री का नाम था वत्सला। कहते हैं बलराम जी के दोनों ही पुत्र उन्हीं के समान बलशाली और तेजस्वी थे। लेकिन महाभारत के युद्ध में जिस तरह श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और साम ने कोई भूमिका नहीं निभाई, उसी तरह बलराम जी के पुत्रों ने भी किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं निभाई, क्योंकि जब उनके पिता खुद युद्ध से दूर रहे तो वो अपने पिता की मर्जी के विरुद्ध युद्ध में भाग लेकर उन्हें नीचा नहीं दिखाना चाहते थे। हालांकि गांधारी के श्राप की वजह से यादव कुल का नाश हुआ तो श्री कृष्ण और बलराम के सभी पुत्रों ने आपस में लड़कर एक दूसरे की हत्या की और मृत्यु को प्राप्त हुए। महाभारत में भी इन दोनों ही वीर योद्धाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। कहते हैं ये दोनों ही अपने ही भाइयों सांब और प्रद्युम्न की तरह बेहद ही शक्तिशाली थे। निशस्त और उन्मुख दोनों ही अभिमन्यु के घनिष्ठ मित्र भी थे। दरअसल अभिमन्यु उन्हीं के बुआ के लड़के थे, यानी सुभद्रा के, और इनके बीच में गहरी दोस्ती भी थी। कहा जाता है निशस्त बेहद ही शक्तिशाली योद्धा था और एक बहुत ही बड़ा धनुर्धारी था जो अभिमन्यु के साथ युद्ध प्रयास करता था। वहीं उन्मुख
अपने ही पिता की तरह मल्लयुद्ध में महारत हासिल कर चुका था। वह एक बहुत बड़ा गदाधारी योद्धा था। वही कहा जाता है कि बलराम की पुत्री वत्सला का विवाह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के साथ तय किया गया था, लेकिन वत्सला लक्ष्मण के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी। वह अभिमन्यु के साथ विवाह करना चाहती थी और श्री कृष्ण के कहने पर भीम के पुत्र घटोत्कच ने अपनी माया रची और उनकी माया से वत्सला का विवाह अभिमन्यु के साथ तय किया गया। लेकिन महाभारत के युद्ध के दौरान जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए, कहते हैं उसके बाद वत्सला का कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते थे कि बलराम जी के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी? 2 पुत्रों के नाम थे निशस्त्र और उन्मुख, वही पुत्री का नाम था वत्सला। अगर आपको हमारी एक खास जानकारी या वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।